तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 3 ओवर राइप बनानास। इनको छील के एक बड़े बोल में डाल देंगे। बनानास जितने राइप होंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि उसमें मिठास उतनी ही ज़्यादा होगी, तो हमें चीनी और ये सब चीज़ों की ज़रूरत कम पड़ेगी। इनको अब एक फोर्क की मदद से हम इस तरीके से पीस लेंगे। और अब हम डाल रहे हैं इसमें न्यूट्रीलाइट बटर। न्यूट्रीलाइट लो कोलेस्ट्रॉल बटर है। इसमें हम डालेंगे ब्राउन शुगर। आप ब्राउन शुगर की जगह जैगरी पाउडर या वाइट शुगर यूज़ कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हमें ब्लेंड करना है, तो आप एक स्पून की मदद से भी कर सकते हैं, विस्कर की मदद से कर सकते हैं। हमारी तीनों इंग्रेडिएंट्स अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे प्लेन दही। ध्यान रखिए कि दही ज़्यादा खट्टा ना हो। इन सब चीज़ों को भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। हमारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स का टाइम आ चुका है, तो अब एक सीव ले ले। उसमें हम डालेंगे आटा। आटा डालने के बाद हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर। इन सबको अच्छे से सीव कर लेंगे। आप अगर चॉकलेट फ्लेवर का बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 4 टेबलस्पून कोको पाउडर भी डाल सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से कंबाइन होने के लिए इस तरीके से स्पैटुला से मिक्स करना है। इसे ओवर मिक्स नहीं करना है, बस इतना कि सारे इंग्रेडिएंट्स कंबाइन हो जाए। फाइनली मैं इसमें डालूंगी कुछ रेजिन्स यानी कि किशमिश। आप इसमें वॉलनट, आलमंड, कैशू भी डाल सकते हैं। चॉइसेस आपके ऊपर है, आपके पास जो अवेलेबल है आप वही डालिए। और इसमें आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। अब मैंने यहाँ पे एक लोफ पैन ले लिया है। आप इसको राउंड टिन में भी बेक कर सकते हैं। इसको अब हम एक बटर पेपर लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद हमारे अपने बैटर को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। बैटर ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का भी बना है। फाइनली इसके ऊपर टॉप करने के लिए मैं डाल रही हूँ कुछ पम्पकिन के सीड्स। आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने कुछ म्यूसली ले लिया है। ये म्यूसली में मैंने ड्राई फ्रूट्स डाला है। और फाइनली थोड़ी सी कलर देने के लिए ब्राउन शुगर। टॉपिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इस बैटर को इस तरीके से पैट करना है 2-3 बार। अभी जाएगा अवन में, जो कि प्री हीट हो चुकी है 10 मिनट के लिए। इस केक को बनने में 55 to 60 मिनट्स लगेंगे। आप इसको कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं, रिजल्ट सेम होगा। तो मेरी केक को लग गए हैं 55 मिनट्स बेक होने में। एक टूथपिक डाल के चेक कर लीजिए। इसे कम्प्लीटली ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा केक कितना परफेक्टली बेक हो चुका है। बिल्कुल सॉफ्ट, फ्लफी, बहुत ही टेस्टी बना है, देखने में लग रहा है। ये देखिए परफेक्टली स्पॉन्जी बनाना केक बिल्कुल रेडी है। ठंडा होने के बाद इसको स्लाइसेस में काट लीजिए और सर्व करिए। ये केक इतना सॉफ्ट एंड फ्लफी है कि इसको काटने में भी प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे हमारा केक फ्लफी फ्लफी बिल्कुल रेडी है। तो ये ब्राउनीज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ओरियो कुकीज़ ले लिए हैं। ये वनीला फ्लेवर वाले ओरियो है, चॉकलेट वनीला। तो इनमें से मैं 10 कुकीज़ को इस तरीके से तोड़कर एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल के
इसे अच्छे से पीस लूँगी। एक पैकेट में 12 कुकीज़ होते हैं, तो मैंने यहाँ पे 10 को ग्राइंड किया है। ग्राइंड किए हुए मिक्सचर को अब एक बोल में निकाल लीजिए। अब इसको बैटर बनाने के लिए हम दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूध बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में है। इस बैटर को हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि मैं ये माइक्रोवेव में बनाऊंगी। तो अगर आप ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे बैटर को तो ये ड्राई हो जाएगी ब्राउनीज। तो इसको नॉर्मल पतली कंसिस्टेंसी में ही रखें। अराउंड हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा दूध इसमें यूज़ हो जाएगा। अब इसमें डालिए बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप इसमें इनो का आधा सैशे डाल सकते हैं। और अगर आपके पास दोनों कुछ भी नहीं है तो फिर आप इसको बस दूध के साथ ही बना सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी चॉकलेट चिप्स। तो अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स नहीं है तो आप कोई भी चॉकलेट को तोड़कर छोटे छोटे पीसेस में डाल सकते हैं। क्योंकि ये डबल चॉकलेट ब्राउनीज है, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा चॉकलेटी होता है। मैंने इसमें एक्स्ट्रा चॉकलेट ऐड किया है। तो हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब मैं कांच का एक ट्रे ले रही हूँ जो माइक्रोवेव सेफ है। इसमें मैंने ये बटर पेपर लगाया है जो मैंने घर पे बनाया था। आपको इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने बिल्कुल भी कुछ ग्रीस नहीं किया है। इसी तरीके से बटर पेपर के ऊपर मैं ये मिक्सचर को पोर कर रही हूँ और इस तरीके से हम इसे फैला लेंगे। बैटर बहुत ही पतला बना है और बिल्कुल सही है। अब दो जो बचे हुए कुकीज़ थे उनको मैं इस तरीके से तोड़ के ऊपर से डाल दूँगी और साथ में और थोड़े चॉकलेट चिप्स। आप इस चॉकलेट चिप्स की जगह पे कोई भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। और अब ये जाएगा माइक्रोवेव में और इसे हम 3 मिनट तक माइक्रोवेव करेंगे। जिस तरीके से आप खाना को नॉर्मल गर्म करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसे 3 मिनट तक हमें पकाना है। 3 मिनट के बाद आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा ब्राउनी। अगर आप इसको माइक्रोवेव में नहीं बनाना चाहते आप इसको कढ़ाई या ओवन में बना सकते हैं। उसके लिए आपको 15 मिनट के लिए इसे बेक करना पड़ेगा। ये देखिए बटर पेपर कितनी इजीली निकल चुका है। एक पैकेट ओरियो से मैंने 4 बड़े ब्राउनीज बनाए हैं। तो ये बहुत ही सस्ता भी पड़ता है क्योंकि एक पैकेट ओरियो सिर्फ 20 रुपए में आता है। और हमारी परफेक्टली डबल चॉकलेट वाली रिच ब्राउनीज बिल्कुल बनके रेडी है सिर्फ 3 मिनट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कोई भी कमेंट्स है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। चॉकलेट की केक बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है मैरी बिस्किट का। अगर आपके पास मैरी बिस्किट नहीं है तो आप कोई भी बिना नमक वाली बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी प्लेन बिस्किट का जैसे डाइजेस्टिव बिस्किट या फिर कोई भी पार्ले जी या फिर हॉर्लिक्स बिस्किट या जो भी बिस्किट आपके पास है आप वो डाल सकते हैं। तो लगभग आधा पैकेट मैंने यूज़ किया है। अब इसको अच्छे से पीस लेना होगा। इसे इस तरीके से पाउडर बनाने के बाद अब मैं डालूंगी चॉकलेट का पाउडर यानी कोको पाउडर। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप चॉकलेट की बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं, आप कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, आप हॉर्लिक्स या फिर बॉर्नवीटा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें गुड़ का पाउडर यानी जैगरी पाउडर। आपके पास अगर जैगरी पाउडर नहीं है तो आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें मैं डालूंगी दूध। नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। अब इसे अच्छे से हमें पीस लेना है। दूध थोड़ी कम हो गई थी तो मैं अभी और थोड़ा दूध ऐड कर रही हूँ। तो लगभग इसमें मैंने 350 से 400 ml दूध यूज किया है। अब एक बोल में इस मिक्सचर को निकाल लें। देखिए ये ऑलरेडी एक केक का बैटर की तरह लगने लग गया है। अच्छे से इसे हमें मिलाना है ताकि इसमें कोई लम्प्स नहीं रहे। पूरा स्मूथ बैटर हमें चाहिए। अब मैं इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर या फिर आपके पास बेकिंग सोडा या फिर इनो है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और थोड़ी सी वनीला की एसेंस। आपके पास ये नहीं है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से अब इसे मिक्स कर लेंगे।
इस केक की खासियत ये है कि आप इसको बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में रेडी कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मखमली और बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। अभी थोड़ी गुठलियाँ मुझे दिख रही हैं तो मैं इन्हें अच्छे से इस तरीके से दबा के सारी गुठलियों को निकाल दूंगी। अब मैं लूँगी एक बेकिंग ट्रे, कैसा भी आप टिन ले सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल है वो चलेगा। और उसके अंदर मैं डालूँगी बटर पेपर। आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप एल्युमिनियम की फॉइल का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे अच्छे से बटर से हमें ग्रीस करना है। अगर आपके पास इंग्रेडिएंट्स कम हो रहे हैं तो आप नॉर्मल ओरियो या बॉर्बन से भी ये बना सकते हैं। अब इस केक की बैटर को हम डाल देंगे टिन में और इसे इस तरीके से 5 से 6 बार एयर बबल्स निकालने के लिए पैट कर देंगे। अब इसे बेक करेंगे कढ़ाई में। तो मैंने एक कढ़ाई में 1 कप नमक ले लिया है और इसे मैं गरम करूंगी, यानी कि प्री हीट करना है हमें कढ़ाई को। 10 मिनट प्री हीट करने के बाद मैं उसमें डालूंगी एक स्टैंड। आप कैसा भी स्टैंड ले सकते हैं। और अब इसमें मैं डालूंगी केक। ये जो बैटर है ये मैं डाल चुकी हूँ। अब इसको ढक के पहले 15 मिनट तक लो फ्लेम में मीडियम फ्लेम में पकाना है, फिर 35 मिनट तक मीडियम फ्लेम में। तो टोटल 50 मिनट के बाद करीब मैंने केक को चेक किया था और ये बिल्कुल हो चुकी है तैयार। अगर आप इसे ओवन में बेक करेंगे तो आपको इसे 30 मिनट तक 180 डिग्री सेंटीग्रेड में बेक करना होगा। केक को ठंडा होने दें। मैंने यहाँ पे केक को बिल्कुल भी ठंडा होने नहीं दिया है, ये इतनी टेस्टी लग रही थी देख के। तो आप इसे ठंडा होने ज़रूर दें ताकि इसका बटर पेपर अच्छे से निकल जाए और आप इसे साइड से अच्छे से ट्रिम भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आप चॉकलेट सॉस या आपके पास कोई कैडबरी है तो आप उसे मेल्ट करके डाल सकते हैं। इससे केक का स्वाद और भी भर जाता है और एक केक के ऊपर शाइन आ जाती है। मेरे पास यहाँ थोड़ा चॉकलेट सॉस था तो मैंने वो डाला है। और ये मेरे पास वाइट चॉकलेट है जिसको मैंने ग्रेट करके थोड़ा सा डाल दिया है। केक को आप कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं, या आपके ऊपर है। मैंने तो ये घर में बनाया था, घर पे खाने के लिए बनाया था, तो मैं इसे ज़्यादा फैंसी नहीं कर रही हूँ। और हमारी लाजवाब सी चॉकलेट फजी केक तैयार है। जैसा कि आपने देखा, इसको बनाने में बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं और ये बहुत टेस्टी है, बहुत सॉफ्ट है। इसमें ना ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, ना ओवन की ज़रूरत है। इस केक को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं आपको ये कैसा लगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बोल लिया है, उसमें हम डालेंगे डेट्स यानी कि खजूर। ये मैंने हार्ड वैरायटी वाले डेट्स लिए हैं जिनमें सीड है, तो इसलिए मैं इनको पानी में सोक कर रही हूँ 15 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए। आप चाहे तो मार्केट से मेडजूल डेट्स भी ला सकते हैं जो कि डिसीडेड होते हैं। अगर आपकी डेट्स सॉफ्ट वाली है तो आपको इनको सोक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इस तरीके से डेट्स के जो बीज है उनको निकाल लेंगे। हमारा डीसीडेड डेट्स बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर लिया है, उसमें हम डालेंगे कुछ मिक्स्ड नट्स। मैंने यहाँ पे आलमंड्स, वॉलनट्स एंड कैशू लिया है, आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं। अब डालेंगे इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट और ये है कोको पाउडर। इसके जगह पे आप कोई भी चॉकलेट ड्रिंक का यूज कर सकते हैं। इसको अब हम करेंगे अच्छे से ब्लेंड। तो ये एक सैंडी मिक्सचर की तरह ब्लेंड हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे हमारे डीसीडेड डेट्स और इसको अच्छे से हमें ग्राइंड करना है जब तक कि ये अच्छे से ग्राइंड नहीं हो जाता। तो ये लीजिए, हमारा मिक्सचर अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे लिया है एक प्लेट जिसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगाया है। तो अब इस मिक्सचर को हम इस बटर पेपर के ऊपर ट्रांसफर कर देंगे।
और बस हमारा ब्राउनी का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। इसको हम अच्छे से अपने हथेलियों की मदद से फ्लैट कर देंगे और ब्राउनी का शेप दे देंगे। तो देखा आपने कितनी झटपट से ये ब्राउनी रेडी हो गया। चारों तरफ से इसको अच्छे से सेट कर देना है। अब इसको ऊपर से मैं गार्निश करूंगी कुछ चॉप्ड आलमंड्स के साथ। आप इस टाइम पे इसमें कुछ भी गार्निश कर सकते हैं। अच्छे से उसको ऊपर से प्रेस कर दीजिए। और यहाँ मैंने लिया है कुछ वाइट चॉकलेट की शेविंग्स, जिसको मैं ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप चाहे तो इस ब्राउनी के ऊपर चॉकलेट गनाश भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ इनको ऐसे ही बनाना, क्योंकि ये एक हेल्दी ब्राउनी है। इसमें कोई चीनी नहीं है, मैदा नहीं है। इसको अब फ्रिज में रखकर 10 से 15 मिनट के लिए सेट कर दीजिए। और सेट होने के बाद हम इनको छोटे छोटे स्क्वायर्स में काट लेंगे। छोटे स्क्वायर्स में इसलिए क्योंकि ये है तो ब्राउनी, तो हम इनको इस तरीके से स्क्वायर्स में काट कर फ्रिज में लंबे समय तक रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई डेयरी नहीं है और आप इसको डेली खा सकते हैं। तो लीजिए, हमारा हेल्दी नो बेक चॉकलेट ब्राउनीज बनके रेडी है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल क्रेजी फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब कीजिए और बगल दिए हुए बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आप मेरे फ्यूचर के नोटिफिकेशन से अपडेटेड रहेंगे। और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में फॉलो करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दी गई है, उनको ज़रूर चेक कीजिए। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। First, in a large mixing bowl, add in sugar powder. This is fresh curd, vegetable oil, use any refined oil, and some butter. Take the butter at room temperature. Now, with the help of a whisk, mix all the ingredients properly till it becomes a smooth mixture. You may or may not use a hand blender. Next, into this mixture, I'll be adding a few drops of vanilla essence. Mix the vanilla essence together. Now, take a plain sieve and add plain flour, that is maida, cocoa powder, baking powder, baking soda, and sift all of this onto the liquid mixture. It is very important to sieve the dry mixture because there are lumps in the maida and other solid ingredients. So now, with the help of a spatula, gently mix in all the ingredients.
The cake mixture is dry, so I'm going to add some milk. I've used around 1/4 cup of milk. The batter should be of that consistency in which it almost drops off the spatula. Make sure there are no lumps. The batter is silky smooth now and it's ready to be baked. Now here I've taken a round baking tray, a brown baking dish. You can either use square or whatever shape you like. I'm brushing it with some normal melted butter. Now place a butter paper. This will avoid the cake from sticking to the bottom of the cake pan. And now grease some more butter onto it. Once the cake pan is greased well, dust it with some plain flour and pat from all the sides so that the flour is coated all over the pan. This step is very crucial in making of any cake because the cake comes out really easily and really nicely. Now pour the batter. The cake tin I had taken was preheated in the oven, so make sure you preheat the cake pan before pouring the batter inside. Now this cake would take around half an hour to bake. It depends on your microwave or your oven, whatever you have. So we'll be baking the cake at 180 degrees centigrade. For 30 minutes. After 30 minutes, you can check if it's properly done, and if it's not done, you can bake it for around 5 minutes more. Our cake is now ready. Now let's make the chocolate ganache. For that, I've taken dark chocolate. Now I'm adding some cream, fresh cream. We'll be melting the dark chocolate in the oven. So after 40 seconds, the chocolate has slightly melted. Mix it with a sieve, with a whisk. And microwave for another 30 seconds. After 30 seconds, the ganache is almost ready. Whisk it nicely and you'll see a beautiful shiny ganache. Do not burn the chocolate, so keep melting the chocolate at intervals of 30 to 40 seconds till they're completely melted. You can also use a double boiler method. Now it's time to demold the cake. So carefully with a knife, separate the cake from the pan. Pat the pan slightly, and now our cake is ready. I'm taking off the butter paper and now invert the cake on top of the plate. And now it's time to play with the ganache. So take a spoon or a knife and spread the ganache all over the cake. You can get messy along with it, so it doesn't really matter because you don't have to look like a professional though. Spread the ganache evenly on all the sides.
This cake tastes yummy without any extra toppings, but still, if you want, you can decorate it with some sprinklers or some Cadbury chocolate shavings, etc. And the cake is now coated well. Now, to make it more fancy, I'm going to use some melted white chocolate, and I'll be making a crisscross pattern. So, in a piping bag, add some melted white chocolate and first make lines on the cake. And now, with the help of a toothpick or a stick, make the pattern as shown. This is a simple cake that can be made by anyone, irrespective of the fact whether you are a professional or not. You can just make the cake and have it as it is. It tastes absolutely delicious. Once done, chill in the fridge for 15 to 20 minutes and you're good to go serving this cake. Here I have decorated my cake with some rose petals on the sides and on top. I hope you enjoyed the video. Thank you for watching. Bye bye. Okay, so we start by taking 1 cup of dark chocolate. I have taken chocolate chips because I had them available. You can use any chocolate from any good brand. The darker the better. And we need boiling water. The water should be boiling, only then it will work. So first we add the boiling water on the chocolate and we melt the chocolate. So take a whisk or a hand blender and whisk it nicely so that a thin chocolate sauce kind of consistency is formed and the chocolate is melted. As you can see, we've got a thin chocolate sauce kind of texture. So next, what we're going to do is take a large bowl with lot of ice, and now we're going to give this chocolate sauce an ice bath. So place the bowl on top of the ice cubes and keep stirring continuously. We need to develop these air bubbles, as you can see, so that the chocolate solidifies and it just rises and it becomes a bit thick. This process can take around 12 to 15 minutes, so it is a really tough task. If you have a hand blender, you can use that. It will take less time. So now the color of the chocolate after 12 minutes has completely changed. It has become really thick and mousse kind of. As you can see, my mousse is almost ready. And now we're gonna whisk it again for around 2 to 3 minutes to get that perfect mousse consistency. Make sure that the ice is properly there because this is the most important step. I don't like my mousse really thick, so I'm keeping it a bit thinner. You can whisk for around 5 to 7 minutes more to get a thick mousse. So now the creamy and rich texture of the mousse is obtained. Now we're going to pour the mousse on glasses. So I've taken shot glasses for this. And now we're going to carefully just pour the mousse on the shot glass. And now we have to freeze them for around 8 to 10 hours or overnight. So after 8 to 10 hours, the mousse is nicely set, as you can see. And now we're gonna decorate them with some chocolate grated. So I have grated 1 dairy milk and now I'm just placing them on top. So decorate the mousse shots and now place any fruit or any dry fruit. Here I've placed some dried cranberries
and your chocolate mousse is ready. Right now this mousse has not set properly, so once it is set you will get that perfect texture of the mousse.